अस्सलाम अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलिटी पोटेंशियल। फर्टिलिटी पोटेंशियल का मतलब पैदावार देने की सलाहियत। जब एक लड़की बालिग होती है यानी उसकी लाइफ की पहली माहवारी स्टार्ट होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं और इंग्लिश में साइंटिफिक टर्म है मिनार्की, यानी अब उसकी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि अब वो पैदावार देने की सलाहियत काबिलियत आ गई उसमें। ये तब तक रहती है जब तक एक औरत में म्यूनोपाज आ जाता है। म्यूनोपाज का मतलब अब माहवारी बंद हो जाती है अराउंड 45 आसपास के ईयर्स में। 40 से 45 साल की उम्र में माहवारी बंद हो जाती है, तो इसका मतलब है अब ये पैदावार देने की सलाहियत खो चुकी है। ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, यानी वो लाइफ जब एक औरत पैदावार दे सकती है, अराउंड 13, 14 या 15 ईयर्स से लेके 40 to 45 ईयर्स तक रहती है। सो ये जो लाइफ स्पैन है अराउंड 30 ईयर्स का, 30 साल का, इसमें से पीक फर्टिलिटी पोटेंशियल का मतलब है सबसे बेस्ट कब होती है पैदावार देने की सलाहियत, ये होती है अराउंड 18 to 22 ईयर्स। मैक्सिमम फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी पैदावार देने की सलाहियत सबसे पीक पे रहती है अराउंड 22 साल के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। 22 साल के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। इसका मतलब ही है कि एक फीमेल यानी औरत की लाइफ में पैदावार देने की सलाहियत, फर्टिलिटी पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, बेस्ट रहती है अराउंड 18 to 22 के बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करती है। 22 से लेके 30 ईयर्स की उम्र में, 30 साल की उम्र में डिक्लाइन स्लोली होती है ये पैदावार देने की सलाहियत। उसके बाद 30 to 35 ईयर्स में ये रैपिडली डिक्लाइन होता है एंड फ्रॉम 35 to 40 ईयर्स शार्पली डिक्लाइन होता है। अराउंड 40 ईयर्स ऑफ एज पैदावार देने की सलाहियत नेग्लिजिबल रहती है। और दूसरा पहलू, क्वालिटी ऑफ एग्स, जो एक फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है थ्रू आउट लाइफ, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, जब वो एग स्पर्म के साथ मिलता है तो एक जाइगोट यानी एम्ब्रियो बनता है। तो क्वालिटी ऑफ एग्स ये सबसे बेस्ट रहता है इन द यंग एज, अराउंड सेम कह सकते हैं आप 18 to 25 बेस्ट क्वालिटी एग्स प्रोड्यूस करते हैं इन यंगर एज, यानी सबसे बेहतरीन अंडे जो एक औरत पैदा करती है वो यंग एज में करती है। एग क्वालिटी डिटोरेट होती है आफ्टर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद एग क्वालिटी बहुत डिटोरेट होती है। एट 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी जब एक औरत की उम्र 30 साल की होती है, उसके 30% ऑफ एग्स रफली एबनॉर्मल होते हैं। अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज, अराउंड 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज, अराउंड 60%, अबाउट 60%, यानी जब एक फीमेल की उम्र आती है 40 साल के आसपास में, तो इसकी 60% यानी 60% अंडे एबनॉर्मल होते हैं, जो जिनमें सलाहियत नहीं होती है एम्ब्रियो बनने की। जब एक फीमेल की एज, औरत की उम्र 40 to 45 ईयर्स, 44 to 45 ईयर्स आ जाती है, अराउंड 45 साल की उम्र में, मोर देन 90% ऑफ द एग्स आर एबनॉर्मल। 90% से ज़्यादा अंडे उसके एबनॉर्मल होते हैं। तो हमें यही पता चली इस डिस्कशन से, बेहतरीन उम्र है एक, अगर आपको रिप्रोड्यूस करने का यानी पैदावार देने का यानी बच्चे जनने का, एक औरत को अगर बच्चे जनने हैं तो बेस्ट रहता है बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, बेस्ट रहता है बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। क्योंकि आजकल औरत बहुत करियर ओरिएंटेड हुई है, बाकी चीज़ें आई है, स्ट्रेस है या कोई और बहुत सारे वजूहत हैं जिनकी बिना से वो शादी ही लेट करती है। 30 हमारी सोसाइटी में अराउंड 30 to 35 ईयर्स जो रहती है एज शादी की। तो इन सूरतों में हम ये एडवाइस करते हैं कि ये वो ना करें जो एक 20 साल की औरत जब उसकी शादी होती है, 20 साल की लड़की की शादी होती है, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 20 साल की लड़की की अगर शादी होती है, वो अगर 5 साल बच्चा भी ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एक 30 या 35 साल की औरत की शादी होती है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि वो पहले 5 साल वेट करेगी, बताएगी 3 साल जी मैं बच्चा नहीं रखूँगी, 4 साल बच्चा नहीं रखूँगी, उसके लिए ये चीज़ें अप्लाई नहीं करती है। 30 साल की अगर फीमेल जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट बच्चा रखे, 31-32 साल में पहला बच्चा रख ले कम से कम। 35 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते 2 या 3 बच्चे रख लें, उसके बाद बच्चे रखे ना रखे डज नॉट मैटर। जितने बच्चे रखने हैं बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज रखें।
वो चीज़ें कि पहला बच्चा हम रखेंगे शादी के बाद 3 साल के बाद, उसका दूसरा बच्चा रखेंगे 5 साल के बाद, वो उन लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है, वो उन लड़कियों के लिए सलाह है जो 20-22 साल की उम्र में शादी करते हैं। अगर 20 साल की उम्र में शादी होगी, 22 साल तक पहला बच्चा पैदा होगा। फिर अगर वो 5 साल और गैप रखती है तो यानी 27 ईयर 27 साल तक तो उसका दूसरा बच्चा हो जाएगा। फिर 27 साल के बाद भी अगर ये 5 साल गैप रखती है ये वाली औरत, तो 32-33 ईयर्स में इसके 3 बच्चे पैदा हुए होंगे। इसी कंपैरिजन में अगर एक फीमेल 32 टू 33 ईयर्स एज में शादी ही करती है तो वो अगर 5-6 साल वेट करना चाहेगी, उसके लिए वो अक्लमंदी वाली बात नहीं है। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने बच्चे रखें। 2 रखने हैं, 3 रखने, 1 रखना, जितनी जल्दी हो सके रखें। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे IVF सक्सेस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ये डायरेक्टली मैटर करता है एज पे। अगर एज कम है तो IVF सक्सेस रेट ज़्यादा है, क्योंकि एग क्वालिटी भी अच्छी है कम एज में और क्वांटिटी ऑफ एग्स भी कम एज में अच्छे रहते हैं। अगर आपको IVF भी ही करना है, अब आपको पता चल गई कि ट्यूब ख़राब है, एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 है, या 5-8 साल से शादी हो गई या नहीं हो रहे हैं बच्चे, IVF ही करना चाहते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज IVF में कम एज में अगर आप जितनी जल्दी कर सकते हो IVF कम एज में, तो एग क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्वालिटी ऑफ एग मतलब हो गया आपका एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का रहेगा। अच्छा क्वालिटी एम्ब्रियो जो है जल्दी चिपक जाता है बच्चादानी में। दूसरी बात IVF के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये कि जो इस्लामी हुदूद के अंदर होता है, वो कौन सा तरीका है? हस्बैंड का ही स्पर्म हो, वाइफ का ही एग हो। इन स्पर्म और एग से के मिलाने से जो एम्ब्रियो बनेगा वो इसकी वाइफ की ही बच्चादानी में डालेंगे। यानी इस वाले IVF में कोई थर्ड पार्टी नहीं आई। इसको बोलते हैं हम सेल्फ IVF, यानी हस्बैंड का ही स्पर्म आया, वाइफ का ही एग आया, जो एम्ब्रियो बना इसी की वाइफ की बच्चादानी में डाल दिया। तो इसमें थर्ड पार्टी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, ये इस्लामी तौर जायज़ है। दूसरा होता है डोनर एग IVF हो गया, या वाइफ के पास एग नहीं है, लेट हो गया, काफ़ी एग नहीं है, तो थर्ड पार्टी से ले लिया एग। हस्बैंड के पास स्पर्म नहीं है तो थर्ड पार्टी से ले लिया एग। या वाइफ और हस्बैंड के पास एग भी है और स्पर्म भी है, मगर जो एम्ब्रियो हम उठा के बनाते हैं वो किसी थर्ड पार्टी के बच्चादानी में डालते हैं। ये होते हैं डोनर एग, डोनर स्पर्म या सरोगेसी। ये चूँकि इस्लामी तौर जायज़ नहीं है, इसलिए हमारे सेंटर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इस्लामी हुदूद के अंदर ही IVF करें। जिस पेशेंट को पता है कि मेरे यार इस्लामी हुदूद के अंदर पॉसिबल नहीं है IVF, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे पास आए ही नहीं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है। उन पेशेंट्स को फिर अंदर आके मेरे पास जब पहुंचते हैं उनको मैं फीस ही वापस कर देता हूं, बोलता हूं नहीं आप जी कहीं पे डोनर एग कर लो या घर में बैठ जाए आप। प्लस इम्पॉर्टेंट बात, अगर एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम है तो ज़्यादा उसमें ट्रीटमेंट नहीं है। मैक्सिमम हम करते हैं PRP थेरेपी इन ओवरीज, यानी प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी इन ओवरीज और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इन ओवरीज। हम उनके अंडादानियों में दवाई डालते हैं ताकि एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी एज वेल एज क्वालिटी बढ़ जाए। अगर वो कामयाब हो जाता है तो उनको हम सेल्फ IVF के लिए ले लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता PRP थेरेपी फेल हो जाता है, वैसे पेशेंट्स को फिर हम आगे जाके IVF नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम।